हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। और जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 25 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं पहली फ्रेजल वर्ब हमारे पास क्या है। गिव ऑन टू। गिव ऑन टू की बात करें तो ऊपर लगे होना, टू हैव अ व्यू ऑफ समथिंग। क्लियर? कोई चीज है जिसको आपने कह दिया ऊपर लगी हुई है, वहां आप इस वर्ड का यूज करते हैं, इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं गिव ऑन टू का। यानी आवर पब्लिकेशन बोर्ड इज गिवन ऑन टू द रेलिंग ऑफ आवर ऑफिस। क्लियर? पब्लिकेशन बोर्ड कहाँ है? ऑफिस के ऊपर लगा हुआ है, तो वहां आपने गिव ऑन टू का आपने यूज कर दिया। लेकिन अगर गिव ऑन की जगह गिव आउट टू की बात करें, उसको आप यूज करते हैं अनाउंस करने के सेंस में। यानी गिव आउट टू कर दिया, यानी अनाउंस कर दिया आपने, इट वॉज गिवन आउट दैट ही वॉज अ बैंकरप्ट। क्लियर? घोषित कर दिया, टू कम टू एन एंड, टू प्रोड्यूस समथिंग सच एज हीट, लाइट एटसेट्रा। क्लियर? गिव आउट टू, टू अनाउंस। और गिव ओवर टू, गिव ओवर टू का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज को। राइट? यानी अबंडन और टू लीव के सेंस में आप गिव ओवर टू का यूज करते हैं। ही वॉज कंपेल्ड टू गिव ओवर हिज क्लेम। गिव ओवर योर क्लेम, गिव ओवर योर क्लेम, ऐसे वर्ड को लर्न कर दीजिएगा। कई बार आपको फ्रेजल वर्ब को लर्न करने के लिए हो सकता है आपको पूरा सेंटेंस याद करना पड़े, तो कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। और गिव अप कॉमन आपके पास फ्रेजल वर्ब है, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। गिव अप यानी छोड़ देना, त्याग देना। गिव अवे, सॉरी नॉट गिव अवे, गिव अवे तो कल डिस्कस कर लिया था आपने। गिव वे की बात करें तो ब्रेक, टूटने के सेंस में आप गिव वे को यूज करते हैं। द रोप गेव वे इन द मिडिल व्हेन द वर्कर्स वर पुलिंग इट। रोप गेव वे यानी टूट जाना किसी चीज का, ब्रेक। गिव योर सेल्फ अप यानी आत्मसमर्पण करना, टू अलाउ योर सेल्फ टू बी अरेस्टेड और कैप्चर्ड, टू सरेंडर, यू कैन से गिव अप। गिव योर सेल्फ अप, किस क्या कर दिया? गिव अप तो यूज किया आपने किसके सेंस में? त्याग देने के सेंस में। लेकिन गिव योर सेल्फ अप, अपने आप को त्याग दिया, इट मीन्स यू आर गोइंग टू सरेंडर, आपने सरेंडर कर दिया अपने आप को। वहां आप इस वर्ड को, फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं। टेल अगेंस्ट है टू बी डिसएडवांटेज टू समबडी, किसी के लिए अहितकर होना। टेल अगेंस्ट, किसी के प्रति आप क्या है? अहितकर हैं। इसका मतलब क्या है? किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसी के प्रति आप हित नहीं कर रहे हैं। हर लैक ऑफ नॉलेज टोल्ड अगेंस्ट हर। तो टेल अगेंस्ट किसी के लिए अहितकर होना, टू बी डिसएडवांटेज टू समबडी। और टेल समबडी ऑफ, टेल समबडी ऑफ का मतलब होता है रिब्यूक, चाइड, यानी फटकारने के सेंस में आप इसको यूज करते हैं, टेल समबडी ऑफ को। क्लियर? टेल अगेंस्ट हो गया अहितकर होना, टेल ऑफ हो गया, टेल समबडी ऑफ हो गया रिब्यूक या फटकारना या डांटना। यूज कर सकते हैं जैसे टुडे ही वाज टोल्ड ऑफ बाय आवर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर ने क्या कर दिया? उसको टोल्ड ऑफ कर दिया, यानी उसको रिब्यूक कर दिया, उसको फटकार दिया। वही आ गया टेल समबडी ऑफ। ओके, रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, टेस्टिफाई टू समथिंग। किसी चीज को आप टेस्टिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको, आप उसका सबूत दे रहे हैं, है ना? किसी को टेस्टिफाई करना, किसी को एविडेंस देना। द फील्ड बॉर्डर टेस्टिफाइज टू द करेज ऑफ ऑफिसर्स ड्यूरिंग वॉर। क्लियर हुआ? सबूत, एविडेंस के सेंस में आप यूज करते हैं। थिंक आउट है टू प्लान, टू सावधानी पूर्वक सोचकर योजना बनाना, टू कंसीडर ऑल द डिटेल्स केयरफुली। क्लियर? क्या कर दिया आपने? जो डिटेल्स हैं उनको केयरफुली कंसीडर कर दिया, यानी थिंक आउट कर दिया, यानी योजना बनाना। वी हैव थॉट आउट इवन माइनर पॉइंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट।
आगे बढ़ते हैं, थर्स्ट फॉर समथिंग, किसी की थर्स्ट है यानी प्यास है, कुछ कर पाने की इच्छा है। कैसी इच्छा? जिसको आपने क्रेव कह दिया, यानी आपके मन में कुछ कर पाने की इच्छा, यानी किसी चीज की तड़प आपने कह दी, या कुछ कर पाने की इच्छा को थर्स्ट फॉर समथिंग आपने कह दिया। मालती हैड थर्स्ट फॉर नॉलेज। थ्रिल टू समथिंग, थ्रिल है, थ्रिल टू समथिंग यानी फील वेरी एक्साइटेड एट समथिंग। किसी चीज के लिए जब आपके मन में बहुत अधिक उत्तेजना होती है तो तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं, थ्रिल, इस फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं, थ्रिल टू समथिंग को, है ना, किसी चीज के लिए अत्यधिक उत्तेजित होना। कार्तिक वॉज थ्रिल्ड टू लिसन द न्यूज ऑफ हिज अंकल्स अराइवल। बहुत उत्तेजित हो गया जब उसने अपने अंकल के आने का समाचार सुना। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं आगे, थ्राइव ऑन समथिंग, थ्राइव कहते हैं आप, थ्राइव ऑन समथिंग हो गया सफल होना, यानी टू एंजॉय समथिंग और बी सक्सेसफुल एट समथिंग व्हाट। सफल होना यानी एवरीवन थ्राइव्स ऑन हार्ड वर्क एंड कंसंट्रेशन। हर व्यक्ति क्या करता है? थ्राइव्स ऑन करता है, एंजॉय करता है किसी चीज को, किसी चीज पे सफल होता है। क्लियर? थ्रॉन्ग विद, पूरी तरह से भरा हुआ है, कोई चीज थ्रॉन्ग विद यानी भरी हुई है। द रोड वॉज थ्रॉन्ग विद पीपल टू बी फुल ऑफ। मेला है, कुंभ में गए, देखा लोग, इतनी ही भीड़ 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 है ना, तो थ्रॉन्ग विद उस सेंस में आप यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे, सेटअप, सेटअप की बात करें तो सेटअप है कोई सेटअप कर दिया, बिजनेस को आपने स्टार्ट कर दिया, है ना। स्टार्टअप भी आजकल बिजनेस के सेंस में स्टार्टअप बहुत चल रहे हैं इंडिया में, बहुत ज्यादा, और कहिए तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला कंट्री इंडिया हो रहा है। तो स्टार्टअप अलग चीज हो गई, वो कोई बिजनेस है उसको आप सेट कर रहे हैं, तो सेटअप उसका हो गया स्टार्ट, बिजनेस करना, व्यापार आरंभ करना। क्लियर? तो ही हैज सेट अप हिज बिजनेस इन टेक्सटाइल एंड ग्रोसरी। सेटल डाउन की बात करते हैं, सेटल डाउन होना यानी कंफर्टेबल सिचुएशन में आना, यानी आरामदायक स्थिति में आना, टू गेट इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन, तो आप यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब सेटल डाउन। यानी मोस्ट ऑफ द पर्सन्स हैव एम टू बी मैरिड एंड सेटल डाउन, लोगों का पर्पस होता है कि वो शादी हो जाए उनकी और वो सेटल डाउन हो जाए। क्लियर? शेक ऑफ की बात करें, शेक ऑफ यूज करते हैं किसी से छुटकारा पाना, यानी गेट रिड ऑफ समबडी, शेक ऑफ। मानसी ran fast and shook off the bullies who were chasing her, यानी छुटकारा पा लिया, शेक ऑफ। क्लियर? शेक आउट की बात करें तो स्प्रेड, फैलाने के सेंस में, फैला देना, डिस्पर्स बाय शेकिंग, शेक आउट। Be careful while grinding spices in the jar as it can shake out. क्या करना है? सावधानी से, आप सावधानी से यूज कीजिए ग्राइंडिंग, स्पाइसेस को ग्राइंड करते हुए, कहीं ऐसा ना हो वो शेक आउट हो जाए ना, उनको आप फैला दो। यस, बढ़ते आगे, शीयर अवे या शीयर ऑफ। शीयर ऑफ होता है टू चेंज डायरेक्शन सडनली, कोई गाड़ी वाला आ रहा था, ही शीयर्ड ऑफ, अचानक उसने क्या कर ली, गाड़ी की डायरेक्शन बदल ली, तो उस सेंस में आप शीयर अवे कहिए या शीयर ऑफ कहिए। His words made me sheer away my decision on marrying her. उसके जो वर्ड्स थे उसने मुझे शीयर अवे कर दिया, मेरा डिसीजन था उससे विवाह करने का, उससे अचानक मेरी दिशा उसने बदल दी। क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट फॉर योरसेल्फ, यानी टू डू थिंग विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, कुछ काम करना, कैसा काम करना? बिना लोगों की हेल्प के बिना, किसी मदद के बिना काम कर रहे हैं, शिफ्ट फॉर योरसेल्फ। ही टोल्ड मी दैट ही विल शिफ्ट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम देन, वो क्या करेगा? ही विल शिफ्ट फॉर हिमसेल्फ यानी अपने आप काम कर लेगा, ही नीडंट समबडीज हेल्प, है ही नहीं उसको किसी की हेल्प की जरूरत। यस, बढ़ते हैं आगे, शिन डाउन समथिंग, शिन डाउन का मतलब होता है टू क्लाइंब अप और डाउन समथिंग क्विकली यूजिंग वंस हैंड्स एंड लेग्स, हाथ पैर की सहायता से चढ़ना
या उतरना, सिट डाउन। थीफ सिट डाउन द ड्रेन पाइप एंड रैन ऑफ। देखिए सिट डाउन क्या कर दिया, हाथ की पैर की सहायता से चढ़ गया, उतर गया पाइप पे, है ना, उस सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं, सिट डाउन समथिंग। बढ़े आगे, शाइन आउट। शाइन आउट है टू बी इजी टू सी और नोटिस। कोई चीज है वो शाइन, सॉरी नॉट शाइन आउट, शाइन थ्रो कर रही है, तो आप क्या कहें उसको, वो चमक रही है ना। टू इजी टू सी, आसानी से ध्यान में आ रही है, शाइन आउट। हर वर्किंग स्किल्स शाइन, सॉरी शाइन थ्रो इन हर प्लान्ड वर्क। शॉप अराउंड फॉर समथिंग। शॉप अराउंड का मतलब हो गया टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स इन डिफरेंट शॉप्स। शॉप अराउंड फॉर समथिंग यानी कई दुकानों में दाम की परख करके खरीदारी करना, शॉप अराउंड। He is getting his house constructed, so he shops around to get better things in less money. Clear? Shop around. सेल थ्रो हो गया टू पास एन एग्जाम, परीक्षा में बिना कठिनाई के सफल हो जाना, सेल थ्रो। A test without any difficulty. Pranav sailed through the competition. You will have to sail through the competition. आपको कंपटीशन पास करना ही पड़ेगा और बिना किसी कठिनाई के करना पड़ेगा। राइट, आर यू रेडी? तैयार है कंपटीशन पास करने के लिए, नहीं है? चलिए, तो 25 फ्रेजल वर्ब्स हमने डिस्कस की। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहता है। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो वहां भी आपके लिए बहुत सारे बूस्टर प्लान हैं, वहां से आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेज भी वहां चल रही हैं लगातार, वोकेब और ग्रामर की। अगर आपको कहीं वीकनेस है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।